हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ एमसीक्यू। क्योंकि इस साल बोर्ड एग्जाम में आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो तो आपको लास्ट तक देखना है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर एमसीक्यू में कर पाएंगे। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स में। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, बी अनंत, सी 1, डी 9 यूनिट 10⁹ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर क्या लगता है? बराबर क्यू बटा ई। ये कितना नंबर ऑप्शन में है? बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? यहाँ पर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो n का मान जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पर कौन नेचुरल नंबर नहीं है? 4.2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा आप हम लोग होता है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है। एप्सिलॉन आर बराबर क्या होती है? एप्सिलॉन आर बराबर होती है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक बहुत ही अधिक होता है, मतलब कितना होता है? 80 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समान धारिता के अंश संधारित्रों को पहले समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहले समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात कितना होगा? n²। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवेश की विमा। आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की विमा होती है AT। Q बराबर AT। क्या होता है? AT। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? FM इनवर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी दूरी पर आवेशित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान, अगर बीच की दूरी आधी करेगी तो विद्युत बल 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। कूलम बल है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर समविभव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर YZ तल की दिशा में। YZ तल की दिशा में। अगर यहाँ पर ये बोल दे कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में हो तो XZ हो जाएगा आंसर। मतलब यहाँ जो रहेगा ना उसको हटा देंगे और जो 2 कोऑर्डिनेट बचेगा वो हो जाएगा उसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक होता है। ESU में मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.78 × 10⁻⁻10।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित। अगर यहाँ पर डायरेक्ट पूछ देते विद्युत क्षेत्र होता है तो कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित, लेकिन यहाँ पर दिया गया है स्थिर। स्थिर का मतलब संरक्षित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता है? इतना सही उत्तर हो जाएगा कुल आवेश बटा विभव, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 कूलम आवेश बराबर डॉट डॉट ESU। 1 कूलम आवेश बराबर कितना ESU होता है? 3 × 10⁻9 ESU। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी ठोसले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले तो जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित या शून्य हो जाता है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब मीटर होता है। क्या होता है? कूलम्ब मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ परिवलय होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एप्सिलॉन नोट की विमाएं हैं। एप्सिलॉन नोट की विमाएं क्या होता है? M इनवर्स L-3 T4 A2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैद्युता होती है। क्या होती है? 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दो आवेशों के बीच दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है? 1/4 गुना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। E वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P विद्युत आघूर्ण वाले विद्युत लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाता है? P×E। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत तीव्रता की विमा है। विद्युत तीव्रता की विमा कौन सी है इनमें से? MLT-3 I-1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी आवेशित ठोसले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित ठोसले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान, ठोसले मतलब 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व लैम्डा है। इनके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितनी होगी? 36 पाई × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो फैराडे है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 20 माइक्रो फैराडे। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? विद्युतीय
क्षेत्रता, विद्युतीय क्षेत्रता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है? किसी चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है? C बराबर Q बट्टा V। C बराबर Q बट्टा V। ये आज का सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य होता है, अपरिवर्तित रहता है? क्या होता है बताओ? शून्य होता है।